गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिलीट नोड फ्रॉम एंड इन सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। टुडे क्लास में हम डिलीट नोड फ्रॉम मिडल इन सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिंगल लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड प्रेजेंट होती है उन प्रेजेंटेड नोड के मिडल में से यदि किसी नोड को डिलीट कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को डिलीट नोड फ्रॉम मिडल कहा जाता है। इन अनदर वर्ड, जब हम सिंगल लिंक लिस्ट के मिडल में प्रेजेंट किसी नोड को रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को डिलीट नोड फ्रॉम मिडल कहते हैं, जिसे हम ग्राफिकल फॉर्म में फॉलोइंग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेप वन के अंदर प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट इस टाइप से है। प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 नोड्स अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट नोड में 5 स्टोर है, सेकंड नोड में 10 स्टोर है, थर्ड नोड में 15 स्टोर है। अब इस प्री प्रेजेंटेड लिंक लिस्ट में से अपन को मिडल में से नोड को डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पर मिडिल वाली नोड जो है इसको क्रॉस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे डिस्प्ले हो रहा है कि अपन को मिडल में से नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। स्टेप सेकंड, स्टेप वन के अंदर जो अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम अपन को स्टेप सेकंड के अंदर भी अपन को ड्रॉ करना है। और यहाँ पर अपन को डिसीजन लेना है कि मिडल के अंदर जो अपनी नोड अवेलेबल है या प्रेजेंट है उसको यहाँ पर किस प्रकार डिलीट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। स्टेप 2 में भी फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। पहला स्टेप, यहाँ पर अपन को 2 पॉइंटर वेरिएबल की नीड होगी। फर्स्ट इज लॉक पॉइंटर वेरिएबल एंड सेकंड इज पॉइंटर मींस पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेवर्सिंग करेंगे और ट्रेवर्सिंग का यूज करते हुए पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट होने वाली नोड पर तथा लॉक पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट होने वाली नोड से जस्ट प्रीवियस वाली नोड पर मूव कर देते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है कि लॉक पॉइंटर वेरिएबल डिलीट होने वाली नोड से जस्ट प्रीवियस वाली नोड पर मूव हो गया है तथा पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल डिलीट होने वाली नोड पर मूव हो गया है। तो जब हमें मिडल से कोई नोड डिलीट करनी होती है तब हम ट्रेवर्सिंग के द्वारा पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट होने वाली नोड पर तथा लॉक पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट होने वाली नोड से जस्ट प्रीवियस वाली नोड पर मूव कर देते हैं। तो इस प्रकार दोनों पॉइंटर वेरिएबल को मूव करेंगे। स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में भी डिसीजन लिया जाएगा कि जो मिडिल वाली नोड है इसको किस प्रकार डिलीट किया जाए। तो जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, मिडिल वाली नोड को अपन को डिलीट करना है। तो मिडिल वाली नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस है, डिलीट होने वाले आगे वाली नोड का एड्रेस प्रेजेंट है। तो इस एड्रेस को मैं ऐसे क्या करूंगा, कॉपी करके आपके लॉक के नेक्स्ट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दी जाएगी, लॉक एरो साइन नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। तो पीटीआर के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो आपका कॉपी होकर किसका आ जाएगा, लॉक के नेक्स्ट में। तो इस प्रकार जो मिडिल वाली नोड है ये आपके बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, क्योंकि मिडिल वाली नोड जो उसका एड्रेस पीटीआर के पास में आ गया और पीटीआर के नेक्स्ट में जो एड्रेस था वो अब आपके पास किसके पास आ गया, लॉक के नेक्स्ट में। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मिडिल वाली नोड जो कुल मिलाकर क्या हो गई, फ्री हो गई। तो इस प्रकार से मिडिल वाली नोड को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो डिलीट होने वाली नोड के बाद वाली नोड का एड्रेस पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल के नेक्स्ट से लॉक पॉइंटर वेरिएबल के नेक्स्ट में कॉपी कर देते हैं तथा डिलीट की गई नोड की मेमोरी को फ्री कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो नोड है इसकी मेमोरी को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो लास्ट में स्टेप थर्ड कंक्लूजन क्या निकलेगा, अब मिडिल वाली नोड जो इसके पास किसी का भी एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो ये मिडिल वाली नोड आपके क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन सिंगल लिंक लिस्ट में मिडिल में प्रेजेंट नोड को अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट ऑपरेशन उन कंडीशन में परफॉर्म नहीं होता है जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है। अगर आपके पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है
तब आपका ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। अब इस ऑपरेशन को यदि अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया है। इस एल्गोरिदम को सेम एज इट इज जैसे अपन प्रोग्राम्स के अंदर यूज में लिया था, सेम एज इट इज उसी तरह इसको भी प्रोग्राम के अंदर अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस एल्गोरिदम को भी मैं इजीली स्टेप्स में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, लॉग एंड ptr काउंटर वेरिएबल को मूव करवाना है। तो सबसे पहले लॉग और ptr काउंटर वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। तो ptr इक्वल टू स्टार्ट काउंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आपका ptr काउंटर वेरिएबल के पास आ जाएगा। लॉग इक्वल टू नल और काउंट इक्वल टू 1, क्योंकि अपन को फर्स्ट नोड से काउंटिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्टेप 2, अब अपन को यहाँ पर क्या करनी है, ट्रेवर्सिंग करवानी है। तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो अपन कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल ptr एरो साइन नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे ptr के नेक्स्ट में नल लेके आ, तो अपन भी कह रहे हैं ptr के नेक्स्ट में नल नहीं है। तो कंडीशन ट्रू होते ही आपका क्या करेगा, रिपीट स्टेप 3 टू स्टेप 4। स्टेप 3 और स्टेप 4 आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। स्टेप 3, अब अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी इफ ptr इज इक्वल टू स्टार्ट देन। तो अपन चेक करेंगे ptr इज इक्वल टू स्टार्ट है, क्योंकि अपन स्टेप 1 के अंदर लिखा था ptr इक्वल टू स्टार्ट। तो स्टार्ट काउंटर वेरिएबल का एड्रेस ptr के पास आ गया। तो ptr इक्वल टू स्टार्ट, कंडीशन ट्रू होते हैं आपके दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो स्टार्ट का जो एड्रेस है लॉग के पास आ जाएगा। तो लॉग जो है आपके फर्स्ट नोड पर आ जाएगा। फिर ptr इक्वल टू ptr एरो साइन है, अभी ptr आपका फर्स्ट नोड पर था तो ये मूव होकर अब आपका कहां पर आ जाएगा, सेकंड नोड पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और एंड इफ आपका स्टेप 3 कंप्लीट। फिर स्टेप 4 आपका वापस क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब आपकी जो काउंटिंग है नोड की वो क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपका अगेन स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा इफ ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। अब अपन चेक करेंगे ptr इक्वल टू स्टार्ट। तो ptr अब आपका स्टार्ट पर नहीं है, क्योंकि ptr आपका सेकंड नोड पर आ गया। कंडीशन फॉल्स होती है, अब अपन क्या करेंगे, log इक्वल टू log एरो साइन नेक्स्ट। अगर आगे और भी कोई नोड होती है इस प्रकार से ये ट्रेवर्सिंग चलती रहेगी। तो इस प्रकार आपका लॉग काउंटर वेरिएबल और ptr काउंटर वेरिएबल मूव होकर आपके सेट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप 5, इफ काउंट नॉट इक्वल टू आई और लॉग इक्वल टू नल। इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब आप जिस पोजीशन से किसी नोड को डिलीट करना चाहते हो वह पोजीशन आपको फाइंड आउट नहीं हुई है। लेकिन अपनी काउंट इक्वल टू 2 दी, तो काउंट इक्वल टू 2 का पोजीशन अपन को मिल गया। तो काउंट इक्वल टू 2 तो कंट्रोल जो है आपका एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में आपका वही ptr के नेक्स्ट में जो एड्रेस है कॉपी होकर लॉग के नेक्स्ट में आ जाएगा, जो कि अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था। ptr के नेक्स्ट में जो एड्रेस है कॉपी करके अपन ने लॉग के नेक्स्ट में दे दिया था। अब आपका जो ptr नोड फ्री हो गया, क्योंकि डिलीट होने वाली नोड का एड्रेस ptr के पास था और ptr के नेक्स्ट में जो एड्रेस था वो लॉग के नेक्स्ट में आ गया। अब आपकी ptr नोड फ्री हो गई। इसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन फ्री करना चाहते हैं तो डिलीट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। डिलीट ऑपरेटर का यूज करके नोड को फ्री कर दिया जाएगा। डिलीट ptr, तो आपकी अभी नोड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अपना वर्क कंप्लीट, और वर्क कंप्लीट होते ही अपन एग्जिट होकर इससे बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपन सिंगल लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नोड में से मिडल में से किसी भी नोड को अपन डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डबल लिंक लिस्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करना देखेंगे। थैंक यू।